मैट्रिक परीक्षा में 2 अंक स्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को कैसे कैसे हल कराएंगे, किन प्रश्नों को हम बनाएंगे, आराम से बनेगा और आसानी से अच्छा सा नंबर आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्नों संख्या 30, जिसमें क्वेश्चन कितना बनाना है, मात्र 50% क्वेश्चन बनाना है। हम आराम से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं जैसे यूक्लिड विधि से बोलेगा बनाने के लिए। कोई एग्जांपल ले लेगा, मान लिया 860 और 200 कितना 55, बोलेगा ऐसा यूक्लिड विधि से बनाए। कौन विधि से? यूक्लिड विधि। तो आराम से जिसको महत्तम भी आता है वो महत्तम आराम से जो रफ में महत्तम कर ले, जैसे 255 और कितना 860। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल मान ले हमको दे दिया है कि 15 और 20 का, 15 और 20 का, ये 15 और 23 का, 15 और 20 का 23। इसका बोलेगा यूक्लिड विधि से। आराम से हम रफ में बनाएंगे 15 23 1 15 8 50 15 1 8 7 8 1 8, महत्तम कितना 7, महत्तम कितना हो गया 7 नहीं, एक और खिलाएंगे, कितना हो गया महत्तम 1। हम आराम से लिखेंगे, वहां केवल लिख देंगे यूक्लिड विधि से महत्तम बनाना किसका, मान 8 और 23 का। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे केवल आराम से कब बनाए, यहाँ 23 था, 23 बराबर क्या होता 15 गुना 1 जोड़ कितना था 8। फिर दूसरा भाग हम क्या किए थे, 15 को दिए थे 8 गुना 1 जोड़ कितना 7। तीसरा भाग में हम क्या दिए थे, 8 को भाग दिए थे 7 गुना 1 जोड़ कितना 1। फिर अगला भाग में दिए थे 7 बराबर 1 गुना 7 जोड़ कितना 0। ये जो लास्ट में रिजल्ट हुआ था जिससे भाग दे रहे थे यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 900 बराबर कितना 1। इतने सा को लिखना, रफ कॉपी में कर लेंगे, यहाँ इसका फोटो कॉपी यहाँ उतार देंगे। है यूक्लिड विधि आसान। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हैं जो संख्या पहला गुना फर्स्ट गुना सेकंड बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। इसमें 4 का बात है, क्या क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। 100% क्वेश्चन पूछेगा क्या, पहली संख्या दे देगा, बोलेगा दूसरी संख्या निकालिए, लघुत्तम दे देगा, बोलेगा महत्तम दिया हुआ। 4 का बात में 3 को बात दे देगा, चौथा बात बोलेगा निकालेंगे। आराम से हम निकाल सकते हैं। नहीं तो कभी कभी दे देगा बना हुआ खाना, बना हुआ खाना का मतलब दे देगा 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, मतलब ये दोनों डायरेक्ट करके दे दिया है, बोलेगा लघुत्तम इतना महत्तम, निकाल लेंगे आराम से। आगे बहुपद में लिखे हैं मूलों का योग गुणनफल शून्य द्विघात बहुपद। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लेना कि ये समीकरण दे दिया एग्जांपल, अब बोलेगा इसमें मूलों का योग, तो मूलों का योग द्विघात समीकरण कितना -c/a। अब इसी में बोलेगा मूलों का गुणनफल निकालिए, तो c/a कितना a। अब इधर देख पता ना जाएगा abc किसको कहते हैं, x स्क्वायर के साथ जो अटैच रहता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो अटैच रहता है उसको b बोलते हैं, जो ऐसे रहता है उसको क्या बोलते हैं c। मान रख देंगे मूलों का योग क्लियर, मूलों का एक समीकरण दे देगा, बोलेगा मूलों का योग निकालिए, गुणनफल निकालिए। विद्यार्थी दिक्कत क्या करता है, बोलेगा गुणांकों का मतलब कि रिलेशन निकालिए, तो रिलेशन का मतलब यही तो रिलेशन है। जैसे बोलेगा संबंध बताइए, तो मूलों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे, यही मेरा क्या हो गया संबंध हो गया। अब इसको बोलता है हल कीजिए, तो हम हल करेंगे। आगे हम लिखे शून्य ज्ञात करें, जैसे एगो क्वेश्चन दे देगा x² - 9, इसका शून्य ज्ञात करें, तो 2 तरीका से शून्य ज्ञात करें, मतलब इसका मतलब इसके ऊपर कितना 0, इसको हम सॉल्व कर देंगे, x का मान निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो गया शून्य हो गया। उसके बाद लिखा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब हो गया, बोलेगा निम्नलिखित द्विघात बहुपद बनाइए जिनके मूलों का योग 3 है और मूलों का गुणनफल कितना है 5 है। तो हम समीकरण जानते हैं x² - मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल, यही रहेगा। तो मूलों का योग दिया हो यहां रख देंगे इनटू x, मूलों का गुणनफल दिया हो यहां रख देंगे, यही हो जाएगा। आगे घटना घट सकता बोलेगा ऐसा है कि मूल जो है 2 और 3 है, मूल कितना 2 और 3, तो इसी में रखेंगे x² माइनस यहां बोला तो मूलों का योग, तो दोनों को जोड़ के यहां रख देंगे इनटू x प्लस मूलों का गुणनफल, दोनों गुना कर देंगे, यही मेरा हो गया। आगे हम लिखे द्विघात समीकरण, इसमें मूलों की प्रकृति, मूलों की कौन सी प्रकृति, तो एगो समीकरण दे देगा, बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालिए, जैसे ई समीकरण दे दिया, बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालिए, मूलों को निकालिए प्रकृति। प्रकृति का मतलब हो गया कि तुमको निकालना है उसका मूल कैसा हो, इसमें a का मान 2, b का मान 3 और c का मान कितना, तो d का मान निकालना b² माइनस कितना 4ac। तो मूलों की प्रकृति कैसे पता चलता है, जब हम d का निकालेंगे, हमको पूछेगा खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हम खाना खाएंगे बोलेंगे हाँ, पता कैसे चलेगा, पता चलेगा ना। तो ये मूलों का इसका कैसे पता चलेगा, यदि हम d का रिजल्ट निकालें, यदि 0 के बराबर हो गया ये मेरा वास्तविक और समान हो गया, यदि 0 से बड़ा मतलब d का रिजल्ट हम निकाले 1 2 3 4 कुछ भी आ गया, इसमें हो गया मूल वास्तविक और असमान हो गया। यदि d का मान छोटा हो गया ये हो गया काल्पनिक, ये क्या हो गया काल्पनिक, यही हो गया मूलों की प्रकृति, यही मेरा क्या हो गया। विद्यार्थी गड़बड़ काम करता है, एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कीजिए, इसको हल कीजिए द्विघात समीकरण से, कौन चीज हल कीजिए
द्विघात समीकरण विधि से जो है इसको हल कीजिए। विद्यार्थी केवल इसका गुणनखंड निकाल लिए बराबर 100 गुना दे। क्या यही करना था? नहीं करना था। बोला द्विघात समीकरण का उपयोग करना है, मतलब अल्फा बीटा का मान निकालना। किसका मान निकालना? अल्फा बीटा सूत्र माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a, ये माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे कितना 2a। कुछ विद्यार्थी होशियार रहता है, डायरेक्ट कर देता, प्लस माइनस एक के अटैच कर देता। अलग अलग निकालो, आराम से नंबर देगा, लास्ट में लिखना, इसलिए x बराबर इतना लिखो। आगे चलो, आगे विवेचक निकालना। विवेचक का मतलब d का मान कौन जी? b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे इस ढंग से दिया हुआ बोलेगा इसका हल निकालना। यदि 2 अंक वाला में पूछेगा तो x बराबर इतना माने, यदि 2 अंक के बाद आवर्त है, 2 में आवर्त है, हम 100 से गुना करें। एक और यदि आवर्त पूछेगा कितना होगा? 10 से गुना करें। यदि सीधा पूछेगा, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आराम से 10 में क्या करेंगे? खाली मोड हटाएंगे, नीचे जितना होगा। यदि जिसमें मोड नहीं होगा माइनस उसको घटा दें। आगे तिरपन विधि मान से संबंधित। मान से संबंधित कहने का मेरा सेंस हो गया, जैसे इसके दे देगा sin स्क्वायर 45 जो cos स्क्वायर 45 माइनस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, इसका बोलेगा मान निकालने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये प्रूव करने भी पूछ सकता है। यही हो गया मान से संबंधित पर। आगे हम लिखे माध्यिका बहुलक। जैसा टेबल था उसी ढंग से दे देगा। छोटा वाला छोटा में 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद या ये भी पूछ सकता है, छोटा दे देगा, मान लिया 3 4 9 x 12, इसका मान जो है 7 है, किसका मान निकालिए? x का मान। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है प्रायिकता सिक्का गेंद पासा से रिलेटेड। बोले 2 सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है? एक छक्के को उछालने पर सम संख्या अवध संख्या है। ताश को फेंकने पर बेगम होने का क्या बात होगा? ये बोलेगा एगो थैला में 8 गो लाल था, 7 गो हरा था, नहीं 8 गो नीला था। लाल होने का क्या प्रायिकता होगा? लाल नहीं होने का क्या प्रायिकता होगा? काफी क्वेश्चन बताए हैं, इसके पीछे वीडियो भी देख सकता है। आगे है समांतर श्रेणी। इसमें पूछेगा कोई सीरीज जैसे दिया हुआ है 10 20 30, ये बोलेगा विद्यार्थी पता नहीं चलता वो क्या पूछ रहा है। यदि यहाँ 20वां पद पूछेगा, इसका मतलब t 20 का मान है। t 20 का मतलब a प्लस कितना d? 2d। a किसको बोलता है? शुरू वाले को। d किसको बोलता है? इसमें इसको घटाते हैं। n पदों का योग सूत्र जो है n/2 * 2a प्लस n-1 सूत्र पे रखना है। ये दे देगा कि चलते 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 मान 220 तक जा रहा है। बोलेगा इसमें पदों की संख्या, इसमें पदों की a हो गया, ये d हो गया, ये पद की लास्ट में tn था, n का मान निकालेंगे। आगे हम लिखे √2 √5 3 प्लस √2 सिद्ध करना है। कौन सा क्या? और परिमेय संख्या। आगे निर्देशांक क्या विधि? 2 बिंदु दे देगा, बोलेगा बीच का दूरी निकालिए। एक बिंदु दे देगा, बोलेगा मूल बिंदु से दूरी, नहीं तो 3 को बिंदु दे देगा, बोलेगा केंद्रक निकालिए। बोलेगा मध्य बिंदु का नियमन। मध्य बिंदु का भी सूत्र बताएं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। केंद्रक का x1 + x2 + x3/3। बीच के दूरी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का खोजिए। आगे लिखा है संख्या से संबंधित प्रश्न। संख्या से संबंधित प्रश्न कैसे पूछेगा? जैसे बोलेगा कि 2 प्राकृतिक संख्या है। 2 कैसा संख्या है? प्राकृतिक संख्या। बोलेगा तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 210 है। मतलब 2 प्राकृतिक संख्या, एगो x प्लस कितना 1 ले लिए। बोला इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब दोनों जोड़ते हैं कितना होता है? 210। इस कैलकुलेशन करेंगे किसका मान निकल जाएगा? x का मान। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 2 सम संख्या है। 2 कैसा संख्या है? सम संख्या है। दोनों का जोड़ मतलब 40 है। दोनों का जोड़ 40। तो एगो सम संख्या x मान, दूसरा सम संख्या कितना? x प्लस कितना? अब जो क्वेश्चन बोलेगा इसको गुना करके 40 है, गुना करने के बराबर 40। बोलेगा दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे, जो बोलेगा वो करेंगे। आगे हम लिखेंगे संख्या से। आगे क्षेत्रमिति, गोला, शंकु, बेलन, आयत, वृत्त। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इससे रिलेटेड एकदम सूत्र पे पूछेगा। जैसे बेलन का आयतन कितना? 4/3 πr3। r का मान दे देगा, बोलेगा बेलन का आयतन निकालिए। जैसे ये गोला का आयतन, जैसे बेलन का आयतन πr² है, इसमें r का मान दे देगा, s का मान दे देगा, नहीं निकलेगा। अब शंकु का πr है तो r का मान दे देगा, l का मान दे देगा, नहीं निकलेगा। इस सूत्र से रिलेटेड। आगे वज्र गुणनखंड विधि। एक समीकरण दे देगा, 2 समीकरण बोलेगा इसको क्या कीजिए? वज्र गुणनखंड विधि। ये नहीं जैसे तैसे हल कर देंगे। जब बोलेगा अगर फरमाइश दे देगा वज्र गुणनखंड विधि से, तो वज्र गुणनखंड विधि से बनाना। आगे लिखे हैं 2 परमेय। उसके बाद ये फोटो का मतलब हो गया, जैसे ये मान दे देगा 2 3 5, ये बोलेगा वाट। इसका मान बताइए। हम बताए परमेय में इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। कभी-कभी मान इसका गायब कर देगा, ये पूरा का मान मैंने 7 दे दिया। इस टेबल में क्या बताए थे? जैसे ये पूरा का मान ये 5 दिया, ये पूरा का मान 7 दिया। जब ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? तो अब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, नहीं तो ई भुजा बटे ई पूरा, ई भुजा बटा ई पूरा, या ई भुजा बटे ई भुजा बराबर ई भुजा बटा ई भुजा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आगे लिखे हैं भुजा क्षेत्रफल। ये भुजा क्षेत्रफल का मतलब हो गया, बोलेगा कि जो है कि ऐसा कीजिए 2 समरूप त्रिभुज है, दोनों का भुजा जो है 3:4 में, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल कितना? 9:16। यदि क्षेत्रफल दे देगा मतलब 81:16
बाद 64 दे दिया तो भुजा निकालना मतलब छोटा चीज निकालना, इसका वर्गमूल 9 ऐसा कितना 8 सॉलिड क्वेश्चन पूछेगा। इसके पीछे एगो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था कि दूगो समरूप त्रिभुज है, एगो का क्षेत्रफल 9 है और एगो का क्षेत्रफल कितना है 64 है। बोला इसका भुजा दिया मतलब ए बी सी है और डी ई एफ है, बोला इसका भुजा दे दिया मतलब 4 इसका नहीं पूछा। जब इसका क्षेत्रफल है इसका भुजा कितना 3, इसका कितना 8, तो ये 3/8 इसका मालूम करना, तो 8/8 कितना 4.8 का मान निकल जाएगा। इस सीरीज के अंतिम सवाल लिखा सूत्र से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है तो हम लिखे कितना, लिखने के लिए 18 क्वेश्चन, इसी में तुम्हारा 30 क्वेश्चन हो गया। कैसे तुम्हारा द्विघात समीकरण से हो सकता है 2-3 गो क्वेश्चन पूछ दे, माध्यमाधिका बहुलक से 2-3 क्वेश्चन पूछ दे, समांतर श्रेणी से 2 गो पूछ दे, प्रायिकता से 2 गो पूछ दे, या संख्या से रिलेटेड 2 गो पूछ दे, निर्देशांक ज्यामिति, तुम्हारा 30 क्वेश्चन हो गया। इस 30 क्वेश्चन में आराम से अगर पढ़ेगा तो 15 क्वेश्चन को क्या कर सकता है हल